आप देख रहे हैं सौगंधरा के न्यूज में यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जहां पर आज यूजीसी महाविद्यालय आयोग अधिनियम 2026 जो 13 जनवरी को भारत सरकार और महाविद्यालय आयोग के द्वारा लागू किया गया था। आपको बता दें इस आयोग का गठन 28 दिसंबर 1985 को किया गया था, जो महाविद्यालयों में नियम और कानून को बनाए रखने की काम कर रही थी। लेकिन हाल ही में जो 13 जनवरी 2026 को इस नियम को बदलाव किया गया, जिसमें सर्व समाज के बच्चों का एक तरह से शोषण कहा जाए या एक तरह से उनका हनन कहा जाए, वो कुछ भी कहा जाए, बिल्कुल उसमें फर्क नहीं है। आपको बता दें जैसे ही ये कानून पारित हुआ पूरे देश में एक तरह से यहाँ की लहर दौड़ गई और सर्व समाज के लोगों ने एक तरह पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसको देखते हुए कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्धारित समय तक स्टे लगा दिया है। अभी आज मैं रीवा में हूँ, यहाँ पर सर्व समाज के सभी लोग ब्राह्मण ठाकुर लाला पनिया जो भी है एकत्रित होकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और इस कानून को रोल बैक यानी एकदम से खत्म करने के लिए आग्रह किया है। हमारे साथ में बुद्धिजीवी है, प्रवक्ता है, वकील है, बहुत सारे लोग हैं। मैं उनसे बात करूंगा, 2 मिनट का टाइम लूंगा। बताइए बीके माला जी, आप तो कानून के जानकार हैं और ये जो कानून बनाया गया है किस हित में है और किसका इसमें शोषण किया जा सकता है? पहली बात तो देखिए संविधान का ही इन्होंने गलत तरीके से पेश किया। संविधान में जो चीज़ें हैं समानता का अधिकार उसका उल्लंघन किया गया है। दूसरी बात जो विनिमय 2026 लागू किया गया है इसमें वर्ण संघर्ष की स्थिति नहीं होगा। जाति भाषा लिंग क्षेत्रता के आधार में यदि किसी को बांटना है तो वर्ण संघर्ष ये गलत है। इससे पूरे समूचे क्षेत्र में वातावरण खराब होगा और निश्चित तौर से आज देश में समानता की स्थिति होनी चाहिए, तो जो समता समानता की स्थिति होनी चाहिए। आज ये अमेंडमेंट आने के बाद क्या तो छात्र एक ही संस्था में जो छात्र पढ़ रहे हैं, यदि आपको कुछ करना है कॉलेजें बदल दीजिए, विश्वविद्यालय पृथक कर दीजिए, उनको पढ़ाने के अलग चीज़ें दे दीजिए। यदि आपको कुछ करना है तो आप वो विश्वविद्यालय अलग कर दीजिए, वो डॉक्टर अलग कर दीजिए, वो शिक्षक अलग कर दीजिए। कोई शिक्षक पढ़ाता है उदाहरण के लिए 2 नंबर कम देता है या मूल्यांकन। सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास के लिए कानून लाने की जरूरत है। ये आप पूरा देश समझ गया है कि सरकार क्या चाहती है। सरकार का जो नारा था उससे अलग सरकार काम करती है। सरकार ने नारा दिया सुनने के लिए, बोलने के लिए, प्रेरित करने के लिए नहीं। सरकार तो लोगों को आपस में लड़ा रही है। आज 70 साल से जिसका विकास नहीं हुआ तो आप विकास के लिए योजना बनाइए, विकास के लिए योजना बनाइए। ये जो वर्तमान में 2026 लागू किया गया ये विकास का नहीं है और देश में फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेज के साथ चली जानी चाहिए, पर हमारे देश में भी बची है, ये बड़ा दुर्भाग्य। पहलगाम में जात पूछकर गोली चलाई गई थी, कॉलेज में जात पूछकर आरक्षण दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए बड़ी देश में विडम्बना है। आज 70 साल में जिसका विकास नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ अब विकास नहीं होने वाला। इसके लिए विकास के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर अपनी सोच रखनी होगी और ये जाति क्षेत्रता भाषा के आधार पर बांटेंगे तो आप बटेंगे। आप अभी नारा हुआ था चुनाव में, जो बटेंगे वो कटेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दिया कि वो बांट रहे हैं और देश को आपस में विभाजित कर रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें कहना क्या है ये बताइए कि जो जिस देश के लिए जाना जाता है संप्रभुता, अखंडता, सौहार्द, मतलब इसके लिए भारत जाना जाता था, ये कह के ये ले आके समाज को बांट रहे हैं। समाज को बांटने का काम थोड़ी ना करना है, समाज को इकट्ठा करने का काम करना है। ऐसी चीजें ला रहे हैं जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, चाहे वो हमारे हो चाहे उनके हो। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। वाकई में जिस तरह से इन्होंने बताया है कि जिनके बच्चे कॉलेजों में इतने 99 पॉइंटों में लेकर अगर कॉलेज का सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर जो है नया कानून बना है, अगर किसी ने आरोप लगा दिया कि इसने मुझे गलत बोला है या भद्रता की है तो उसका बच्चे का भविष्य बैक रोल हो जाएगा और वो गर्दिश में चला जाएगा। और अगर किसी के बच्चे के भविष्य अगर गर्दिश में जाएगा तो देश में आंदोलन पैदा होना लाजमी है। बताइए आप मातृशक्ति हैं, आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, पता चला कि उसके ऊपर FIR हो गई, इस रूल से क्या है, कैसे समझती है इसको? पहले नाम बताइए आपका क्या नाम? मैं पंडित सती मिश्रा, अखंड ब्राह्मण सेवा समिति मध्य प्रदेश यूजीसी को अपनाया गया है 13 जनवरी को शासन
प्रशासन ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। बैक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अभी तो अब जागरण भाव पे हम लोग 1 तारीख को रीवा बंद करेंगे। अगर ये चलता रहेगा तो हम लोग पूरा देश प्रदेश सब बंद करेंगे, क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे बच्चों को दूसरा समाज के लोग बोल देते क्या रे पंडितवा, ये तुम्हारी चुंदरी ऐसी है, तुम्हारा जनेऊ ऐसा, तुम्हारा चंदन ऐसा है। तब शासन प्रशासन ने हमारे ब्राह्मणों के लिए कुछ भी नहीं अपनाया है, तो हम लोगों के लिए भेदभाव क्यों किया गया है? जब हमारे बच्चे गलती करेंगे तब ना सजा दी जाएगी। क्या आप लोग दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। अगर ये कानून नहीं लौटेगा तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग बिल्कुल करेंगे। अभी हम लोगों ने भूल से पत्र लिखा है, इस बार आत्मदाह भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर उससे ज्यादा भी अगर कुछ होता है तब भी करेंगे। और हमारे ब्राह्मण समाज की तरफ से सुन लीजिए, तिलक तराजू और तलवार इसको हल्के में न ले सकते। हम लोग इसको हल्के में नहीं ले रहे हैं। ये लड़ाई अभी जारी हुई है, जारी ही रहेगी। इसका विरोध वही होगा जैसे भगत सिंह ने किया था। हाँ। सामने आ जाइए भैया आप। हमारे साथ में कर्णी सेना है। कर्णी सेना पूरे देश में भयंकर बवाल मचा रही है। क्या यार आप लोग बवाल ही मचाओगे, कुछ करके भी दिखाओगे? क्या है? बवाल मचा दिया है और वो बवाल का ही नतीजा है कि आज माननीय न्यायालय ने इसमें स्टे लगाया है। ये और सरकार की चाल भी तो हो सकती है आपको डिले करने की। हाँ, सरकार की चाल है, इसको समझना है स्वर्णों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी अपने को बिल्कुल जागरूक रहना है और बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चलना है। और तिलक तराजू जो तलवार जो इन्होंने बोला कम नहीं है, और हम 15% नहीं है, हम 30%। आप 30% हम 20 से 2000 अकेले ही रहता है। 20% हमारे साथ चलते हैं, हम 50% है। पंडित हम चंद्रशेखर आजाद जी ने सरकार उन्हें बदलने अकेले का वादा रखते हैं। सरकार बदल देंगे, बदल देंगे। 80% वाले बोल रहे हैं कि अगर कानून बदले तो हम रोड में आएंगे। वो सब 80% जो बता रहे हैं वो सब साथ में 25-30 साल पहले की बात बता रहे हैं। अब जो है ना, अब हमारे साथ है और 50% किसी भी आप लोगों का निर्णय क्या होगा अगर रूल को नहीं बदला गया तो? बदल देंगे। हाँ, ये कहीं बताइए, क्या कहेंगे बबलू सिंह जी? कर्णी सेना के मीडिया प्रभारी है। सीधी सी बात ये है, सरकारी जो नियम लाई है तो अभी तक तो वैसे जातिगत बात नहीं थी वोट के लिए। एकदम शार्ट और जल्दी बताइए, बहुत टाइम हो रहा है। जो ये कॉलेज में नियम लागू किया तो मतलब छात्रों को भी जाति के आधार पर बांटे। छात्रों को भी नुकसान। पुष्पराज सिंह जी फौजी है, आपका क्या संदेश है? जल्दी। पूर्व सैनिक पुष्पराज सिंह रीवा जिला से एक्सारी ब्रिगेड के उपाध्यक्ष। और हम ये कह रहे हैं कि इजराइल देश से हमको अलग कर दे, श्रवण देश बसा दें, या तो बताइए कि भारत देश से अलग कर दे, अलग देश बसा दे। आपको देश मांग रहे हो भाई, यही से ठीक है भाई। अगर हमारा इतना ही आप हमसे नफरत है, बिल्कुल सही बात है, तो सवर्णों का देश बना दो। देश बना दिया जाए, सवर्ण का अलग देश बना दिया जाए। भारत देश में डॉक्टर शिक्षक सब जो बॉर्डर पे सैनिक तैनात है, तो उसमें क्या आरक्षण है, उसमें क्या जातिगत दिया गया? वहाँ पे क्या कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण, वहाँ तो सब एक सैनिक है। वहाँ अगर मतभेद नहीं है तो हिंदुस्तान के अंदर ये मतभेद कर रहे सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी सरकार है। क्या बात है? ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को ऐसे? जो सांसद में सैनिक खड़ा है वो कौन है? जो भारत बॉर्डर पे सैनिक खड़ा है वो कौन है? ये सब नापरा जो एनएसजी में है, जो इतना बड़ा कांड है आपका बॉम्बे में ताज होटल के, तो उन कौन संभाला था? आखिर ये क्षत्रिय समाज की लड़ाई लड़े थे और ब्राह्मण समाज की लड़ाई लड़े थे। श्रवण ही हमेशा आगे तलवार के नोक पे श्रवण ही रहता है। अगर इतना ही नफरत है तो हमारे इजराइल जैसा छोटा देश हमको अलग कर दीजिए, हम श्रवण समाज अलग बसा लेंगे। अलग बसा लेंगे, देश चाहते हैं। आप क्या है रिमी सिंह, आप क्या कहेंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है, रीवा के जो भी जनता है हमारा 1 तारीख को साथ दे भारत बंद में। रीवा में बंद जो भी करेंगे? व्यापारी लोग हैं वो रीवा 1 तारीख बंद रहेगा। आपका क्या है संदेश? मेरा यही है कि रीवा बंद में आगे से आ जाइए। सपोर्ट करें, जैसा मोदी सरकार कोई बात नहीं। सर आप बताइए, आपका तो बहुत ज्यादा समाज के प्रति निरंतर लड़ते रहते हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर आपका बहुत सारे पोस्ट और वीडियो आते रहते हैं। क्या है इस बवाल में आपका क्या संदेश है? आप क्या कहेंगे सरकार को इसमें? तिलक तराजू और तलवार इसको अब हल्के में ना ले सकता। हल्के में मत ले, सरकार तो बड़ा हल्के में ले रखी है। बोली हम तो ये ऐसा है कि 80% वालों के साथ में उनको सवर्ण का वोट ही नहीं चाहिए। ये डाटा फर्जी है। फर्जी है। सवर्ण 40% के आसपास पूरे देश में है और सरकार गिराने के लिए 2 से 3% वोटों का ऊपर नीचे होना बहुत काफ़ी होता है। नरेंद्र मोदी AYCPL के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देश में सिस्को प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। और यूनिवर्सिटीज़ में तो अभी शुरू हुआ है, अभी स्कूल कॉलेजेस में ये लेके आएंगे। तो हमारी ये आने वाले समय में मांग रहेगी कि सारे शोषण का एक ही बार में अंत कर दिया जाए।
हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्य बन चुके हैं। हमारे देश में फ्रांसीसी और पुर्तगालियों के लिए छोटे छोटे राज्य हैं, तो सवर्णों के लिए एक अलग राज्य की मांग अब उठनी चाहिए। सवर्ण अगर ऐसा होगा तो सरकार को बहुत आराम हो जाएगा। इतनी शोषण की मतलब सवर्णों को जो सरकार जन्मजात शोषण करता देख रही है कि इतना इन्होंने शोषण किया हुआ है, तो इसका निराकरण एक बार में हो जाएगा। सरकार का बहुत पैसा बचेगा। एक अलग राज्य सवर्णों के लिए हो जाने सरकार कहती है कि श्रवण वो कहलाता है जो सक्षम होता है, हर काम का हर चीज उसके पास में होती है। श्रवण को किसी आरक्षण की जरूरत नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति ओबीसी। और प्रधानमंत्री? भारत का राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और प्रधानमंत्री ओबीसी। और जो गृह मंत्री हैं? भारत के गृह मंत्री हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, जैन। अब ये बताइए कि जब ये वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये क्या कमजोर तबके में, सर्वण में नहीं आ रहे हैं? ये बिल्कुल कमजोर नहीं है, ये सक्षम है और सक्षम होने के बावजूद भी ये आरक्षण लिए हुए हैं। आप ये समझिए कि सिंधिया जैसा राजा आज ओबीसी कैटेगरी में आ रहा है, तो ओबीसी कैटेगरी को अब रीडिफाइन करने का समय आ गया है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मेरा नाम सूर्यकांत मिश्रा है। मिश्रा जी बताइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कॉलेज में हम सभी लोग जब पढ़ते थे, ओबीसी एसटी सभी छात्र पढ़ते थे साथ में, कोई मतभेद नहीं है। हम लोग आपस में खाना खाते हैं, बैठते हैं, साथ में रहते हैं। ये जो विभाजनकारी कानून मोदी जी लाए हैं, इसमें केवल ये वोट के लिए हिंदुओं को विभाजित कर दिया। कितने शर्म की बात है कि पूरे देश के हिंदुओं को दो खंड में बांट दिया। ओबीसी एसटी एससी को अलग कर दिया और सवर्ण को अलग कर दिया। ये केवल वोट की राजनीति किए हैं। यदि इसको वापस नहीं लेंगे तो पूरे देश में आंदोलन होगा और सरकार बदल देंगे। बिल्कुल, जिस तरह से श्रवण समाज का ये आंदोलन रहा है और श्रवण ने जो आरोप लगाया, वाकई में कानून को बदलना चाहिए, क्योंकि बच्चे किसी के भी हो, अगर उनका भविष्य अपने बनाने के लिए देखे किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में है और इस तरह से रूल लागू हुआ तो उनका बच्चों का भविष्य गर्दिश में हो जाएगा। लोगों के जो ओपिनियन और जो कंप्लेंट रही है वो बड़े खतरनाक है। अगर सरकार इस पर नहीं होती है, निगाहें नहीं रखती है, तो सरकार को इसकी मुंह की खानी पड़ेगी। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट 0, रीवा, कमिश्नर ऑफिस। जय हिंद, जय भारत। 981 अपना का कहा रहा संदेश तो चल ही रहा है, बोल दिए ना। सीधा मोदी 30% है ना, 20 और है, 20-20-50।